अब इसी में पश्य का देखो, जैसे पश्य का क्या उदाहरण होगा, सेम ये उदाहरण होगा। वो लैंग्वेज नहीं लिखेंगे अपन, वो लैंग्वेज नहीं लिखेंगे अपन, उन्हीं को यूज में लेंगे। केवल वो किसका उदाहरण होगा, पश्य का उदाहरण होगा। पिता आ गया, माइनस का मतलब था माता, माता जी का था, इंटू का मतलब था भाई का, डिवाइड का मतलब था बहन का, स्टार का मतलब है पुत्र, और एज का मतलब था पुत्री। यही था। अब इसमें पश्य का मैं देखता हूँ, तो इसमें पश्य का एक छोटा सा दे देता हूँ लैंग्वेज पे ही, क्योंकि ये पश्य का किस प्रकार से था। a प्लस बी का मतलब है, a प्लस बी का मतलब है b a का पिता। ऐसी लैंग्वेज में ये विपरीत है। अब इसमें आएगा a माइनस बी का मतलब है बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। इससे मैं लैंग्वेज बोलूंगा a इंटू बी का मतलब है बी ए का भाई है, a डिवाइड बी का मतलब है बी ए की बहन है, a स्टार बी का मतलब है बी ए का पुत्र है। और यहाँ एच को जिम्मे लूंगा तो ए है बी का मतलब है बी ए की पुत्री है। तो अपने पास ये कोड है, ये पश्य का मैं अब हल करता हूँ, किससे हल करता हूँ, पश्य से। तो पश्य से हल करने के लिए पहले समीकरण देखो भाई, u बार जो बार पहले लिखा था u माइनस टी एच एस प्लस आर स्टार क्यू एच पी। तो पश्य से है तो मैं पीछे से चलूंगा, और अगर इसको मैं आगे से चलना है तो इस रेखा को पहले पी लियो, फिर एच लियो, फिर पी लियो, तो इसको लाने से कोई जरूरी नहीं है, अपन को पीछे से चल जाओ। पीछे से मैं चलूंगा तो पी किसके पास आएगा, हेज के पास आएगा। तो पी हेज, पी पुत्री है, किसकी पुत्री है रे, क्यों की पुत्री है। क्यों की पुत्री कौन है, पी है। क्यों स्टार की, क्यों पुत्र है, किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। आर प्लस आर पिता है, किसका पिता है रे, एस का पिता है। किसका पिता है, एस का पिता है। एस हेज, एस पुत्री है, किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है। एस पुत्री है, किसकी पुत्री है रे, टी की पुत्री है। टी माइनस टी माता है, किसकी माँ है, टी, इसके पास इधर टी माइनस टी माँ है, किसकी माँ है, यू की माँ है। किसकी माँ है रे, यू की माँ है। अपने पास ये समीकरण बनेगा। अब इसके पास अपने पास u के पास में तो माइनस है ना प्लस है, दोनों चीज अपने यूज में लेंगे, माइनस और प्लस। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, p का u से किस प्रकार संबंध, p का u से किस प्रकार संबंध है, बताओ भाई। u से चलूंगा मैं, ये u से चलूंगा, u किसके पास चलेगा, p के पास चलेगा, u इसके पास चलेगा। अब जैसे देखो भाई, ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, ये माता है, तो पुत्र पुत्री तो है ही, मतलब ये तीनों भाई बहन के रहे। बता सकता हूँ क्या, ये भाई बहन है तो मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा भाई हो गया, बहन है तो भी भाई हो गया, अगर ये पुरुष है तो भी भाई हो गया, ये स्त्री है तो भी क्या हो गई, ये अगर ये महिला है तो भी क्या हो गया, भाई हो गया। अब भाई के जो पुत्र है तो ये इसको क्या बोलेगी, ये तो इसको मतलब ये जो लड़की है तो इसको बुआ जी या चाचा जी बोलेगा।
लेकिन ये बुआ जी या चाचा जी इसको क्या बोलेंगे? भतीजी बोलेगी क्या? भतीजी या चाहे कोई भी हो भतीजी बोलेगी, कोई भी हो जाए। यहाँ पुरुष होता है, महिला हो क्या बोलेगा? भतीजी बोले, भतीजी बोला जाएगा। ये पश्चे से संबंधित था। अब पश्चे से एक समीकरण और देख लो। पश्चे से ही u इंटू टी प्लस एस स्टार आर डिवाइड क्यू स्टार टी। देखो भाई क्वेश्चन को, तो मैं पीछे से चलूंगा क्या? अरे पीछे से चलना पड़ेगा क्या? अब पीछे से चलना पड़ेगा। तो देखो भाई पी स्टार, पी पुत्र है, किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। पी पुत्र किसका है? क्यू का पुत्र कौन है? पी स्टार, पी पुत्र है, किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। क्यू डिवाइड, क्यू बहन है, किसकी बहन है? आर की बहन है। आर स्टार, आर पुत्र है, किसका पुत्र है? एस का पुत्र है। किसका पुत्र है? एस का पुत्र है। ध्यान से रखना, किसका पुत्र है? एस का पुत्र है। आगे देखो, यहां तक आ गया। एस प्लस एस पिता है, किसका पिता है? टी का पिता है। एस किसका पिता है? टी का पिता है। कौन है? एस। टी से मैं इंटू के बाद चलूंगा। टी इंटू टी, टी भाई है, किसका भाई है? यू का भाई है। कौन है? टी है। तो अपने पास ये डायग्राम बना गया है, अपने पास ये डायग्राम हो गया। तो इसमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात ये है ना, पी का यू से किस प्रकार संबंध है? पी का यू से, तो ये पी किसके पास आएगा? जिसके पास से संबंध है वो हो जाएगा। यू किसके पास आएगा? पी के पास आएगा। अब यू पी के पास आएगा तो देखो भाई, ये आपस में चारों तरफ भाई बहन कह रहे हैं, बताओ है? मतलब ये इसका भाई था, ये इसकी बहन थी। अब इसके पुत्र, ये भी पुत्र था, इसका ये भी पुत्र हो गया। तो अब ये भी पुत्र, ये इसका भाई क्या था? भाई था, तो ये ऑटोमेटिक दोनों किसका? दोनों पुत्र हो गए। अब ये भाई बहन है चारों। तो देखो जैसे ये, जैसे कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, ये जैसे प्लस मानता हूं मैं, तो प्लस मानता हूं तो ये मेरी बहन होगी। अब बहन है, जैसे मेरी बहन की ये क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? रे बहन के पुत्र को मैं क्या बोलूंगा? यहाँ तो भतीजा है, तो यहाँ भांजा बोलूंगा। क्या क्या बोलूंगा? भांजा बोलूंगा। क्या? अरे भांजा हो गया। अगर यहाँ माइनस भी है तो भी क्या होगा? भांजा होगा। तो भी क्या होगा? भांजा होगा। तो ये दो क्वेश्चन थे पश्चे से, दो क्वेश्चन थे अगर से। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, वो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखो भाई, अब क्वेश्चन आएगा वो पापड़ दो क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरे का क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। पी यू का भाई होगा। निम्न समीकरण में पी यू का भाई होगा। अब 4 समीकरण दिए होंगे और उसमें बोला जाएगा कि पी यू का भाई कौन से समीकरण में होगा, मतलब किस समीकरण में पी यू का भाई है, भाई होगा। ठीक है, तो पहला समीकरण है, इसमें पहला ऑप्शन है u इंटू टी डिवाइड एस माइनस आर प्लस क्यू एच टी। दूसरा ऑप्शन है u इंटू टी इंटू एस माइनस आर प्लस क्यू इंटू पी। तीसरा ऑप्शन है
यू डिवाइड टी माइनस एस प्लस आर प्लस क्यू इंटू पी। चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन देखो, यू डिवाइड टी माइनस एस एच आर प्लस क्यू डिवाइड पी। पांचवा है, पांचवा ऑप्शन देखो, यू भाग टी यू डिवाइड टी माइनस एस एच आर प्लस क्यू स्टार पी। अब इसमें ये देखना है कि पी यू का किस निम्न समीकरण में पी यू का भाई होगा। तो अब चारों का ऐसे डायग्राम तो बनाना नहीं है, चारों का अपन को ऐसे डायग्राम तो बनाना नहीं है। तो अब देखो भाई किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे इनको। इनमें दो प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक तो जेंडर के आधार पर, दूसरा जनरेशन गैप के आधार पर। अब जेंडर के आधार पर तो अपन ये देखेंगे कि पी यू का भाई है। कौन भाई है? पी है। तो पी में ये बता सकता हूं कि पी पुरुष है। जेंडर के आधार पर क्या होगा कि पी पुरुष है। अब निम्न समीकरण में पी कहां है? एक तो इसमें तो यहाँ, इसमें भी यहाँ, इसमें ये रहा, मतलब सभी में लास्ट में। तो पी पुरुष है, तो पी को मैं क्या बताऊं भाई? पी को, अब पी इसमें क्या लिख रखा है? पी से चलो पी एज, पी पुत्री है। तो पी पुत्री है, किसकी पुत्री है? पश्चे से ही है भाई, पश्चे का इक्वेशन है, पी पुत्री है। अब पी पुत्री है, किसकी पुत्री है? तो ये पुरुष होना चाहिए, जबकि क्या है कि पुत्री महिला महिला यहाँ क्या होना चाहिए? पी पुरुष होना चाहिए, जबकि इसमें क्या आ गया? पी पुत्री है। पी एज का मतलब क्या था? पी पुत्री किसकी है? क्योंकि पुत्री है। इस समीकरण में बिठाएंगे तो ये पहले क्या आ गई? महिला की। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन डायरेक्ट आंसर है क्या? इसमें देखो P इंटू क्यों P भाई है, अगर हाँ भाई ये हो सकता है प्लस है, अभी कंफर्म नहीं कि हो सकता है प्लस है, ये कैंसिल होगा। P इंटू ये भी हो सकता है, P डिवाइड P बहन है। अब बहन थोड़ी हो सकती है, माइनस थोड़ी हो सकता है। तो 4 नंबर में दो ऑप्शन, ये दो हो गया। P है, P पुत्र है, पुत्र है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह, इसका मतलब हो सकता है। तो ये दो तो कैंसिल हो गया। कह रहे अब दो कैंसिल हो गया, तो पहले तो आपने जेंडर के आधार पर। अब दूसरा तरीका क्या है? जनरेशन गैप के आधार पर। अब जनरेशन गैप क्या कहेगी? जैसे देखो ये मैं हूं, अब मेरे से जस्ट ऊपर कौन आएगा? पिताजी आएगा। पिताजी से जस्ट ऊपर कौन आएगा? दादाजी आएगा। अब इसके मेरे ऊपर आएगा तो वो दादाजी इसके पिता होंगे। अब जैसे ये मैं हूं, ये मेरा क्या होगा? बेटा है, बेटी होगी। इससे नीचे कौन आएगा? होता है क्या कर रहे हो? आगे समझ। तो अब इसमें जनरेशन गैप क्या कहती है कि जैसे मेरे से जस्ट ऊपर जाओगे एक पीढ़ी तो +1 जनरेशन गैप है। मेरे से 2 पीढ़ी ऊपर जाओगे तो कौन क्या है? जनरेशन गैप 2 है। मेरे से एक पीढ़ी नीचे आओगे तो क्या है? -1 है। मेरे से 2 आओगे तो क्या है? -2 है। ये इसको अपन क्या मैं बोलूंगा? जनरेशन गैप। अब जिसमें जनरेशन गैप होना चाहिए, तो क्वेश्चन में जनरेशन गैप देखो दोनों का, अगर मेरे बराबर मेरा भाई है तो उसमें जनरेशन गैप क्या है? जैसे भाई है तो इसमें जनरेशन गैप क्या है? 0 है। कोई पीढ़ी का अंतराल नहीं है। मतलब अपने आर्ट भाषा में अपनी साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे मेरे से नीचे पीढ़ी वाले में पीढ़ी का चेंज होना माइनस, मेरे से और एक पीढ़ी नीचे जाएगी तो क्या होगी? -2। मेरे से ऊपर वाले पीढ़ी +1, मेरे से एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी ऊपर वाले -2। अगर मेरे समान पीढ़ी के भाई बहन पति पत्नी जो भी है वो जनरेशन गैप क्या होगा? उनका 0 होगा। तो जनरेशन गैप के हिसाब से देखूंगा मैं, तो P इंटू का मतलब भाई है, भाई का मतलब जनरेशन गैप 0, फिर जनरेशन गैप 0, फिर माइनस का मतलब है पिता के लिए +1, फिर जनरेशन गैप क्या है? प्लस का जी, प्लस के पिता, माइनस के लिए क्या था? माता था, प्लस के लिए पिता था, फिर +1, इंटू के लिए क्या है? इंटू के लिए भाई है, तो जनरेशन गैप 0। तो मैं इसमें समीकरण में करूंगा तो क्या आ गया? +2, जबकि मेरे को क्या चाहिए? पी यू का भाई है, मतलब जनरेशन गैप 0 होना चाहिए। जिस समीकरण में जनरेशन गैप 0 है वो ये ऑप्शन राइट है। तो 2 नंबर कैंसिल हो गया। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर वो 4 नंबर होता, 3 नंबर में देखो यू डिवाइड का मतलब क्या है? बहन है, जनरेशन गैप 0, माइनस का जनरेशन प्लस
1 प्लस का मतलब पिता पिता के लिए क्या आएगा +1 प्लस का मतलब पिता पिता के लिए क्या आएगा +1 इनटू इनटू के लिए क्या आएगा भाई भाई के लिए जनरेशन गैप क्या होगा 0। तो इस समीकरण को देखूंगा तो मैं प्लस का 3 आगे क्या है तो इसके लिए ये भी नहीं होगा। अब चार अब बच गया जो वो होगा उसको भी अपन चेक कर लेते हैं। अगर 500 नंबर है तो चेक कर लेते हैं ना, वैसे 4 नंबर कटती है 500 तो होगा चेक कर लेते हैं। फिर भी u डिवाइड का मतलब क्या है बहन है, बहन के लिए क्या है जनरेशन गैप 0 माइनस माइनस के लिए क्या है पिता सॉरी माता माइनस के लिए क्या है माता माता के लिए क्या है जनरेशन गैप 1 हेज के लिए क्या है पुत्री पुत्री के लिए क्या है प्लस का 1 फिर क्या आएगा प्लस प्लस के लिए क्या आएगा पिता पिता के लिए क्या आएगा +1। एक मिनट वापस देखना मुझे। डिवाइड के लिए क्या आएगा बहन बहन के लिए क्या आएगा 0 माइनस के लिए क्या आएगा +1 एज के लिए क्या आएगा -1 प्लस के लिए क्या आएगा प्लस का 1 स्टार के लिए क्या आएगा पुत्री पुत्री के लिए क्या आएगा -1। तो कैंसिल हो गया करें जनरेशन गैप क्या है 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना राइट 4 नंबर। अपन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। डायग्राम नहीं बनाने के 500 डायग्राम बनाने में आधी घंटा लग जाएगा। डायग्राम नहीं बनाना ज्यादा से ज्यादा क्या करना अपन को पहला तो चीज है कि अपन को किसको ज्ञात कराना पी को देखना पी अपने क्वेश्चन में पुरुष है या महिला है ये चेक करना है। तो अगर ये पुरुष है तो ऑप्शन में पुरुष होना चाहिए, अगर वो महिला तो डायरेक्ट गलत हो गया अपना। दूसरी बात अपने फिक्स नहीं होता तो जनरेशन गैप पे हो जनरेशन गैप के आधार पर अपन डिवाइड कर सकते हैं कि वो कौन सा अपना कौन सा आंसर होगा। ठीक है भाई अगला और देख लो। अब छोटे सा क्वेश्चन और देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो। ये हो गया जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का मतलब है लैंग्वेज लिख लो भाई। a प्लस बी का मतलब है मैं लैंग्वेज भी बोलता जाता हूँ डायग्राम में डायरेक्ट ऐसे रख लेता हूँ, आप लैंग्वेज को सुनते रहना। a प्लस बी का मतलब है a बी का पुत्र है मतलब आकर्ष। a प्लस बी का मतलब है a बी का पुत्र है। a माइनस बी का मतलब है a बी की पत्नी है। a इंटू बी का मतलब है a बी का भाई है। a डिवाइड b का मतलब है a b की बहन है। a बराबर b का मतलब है a b की मां है। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्या करें क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन देखो हल करो भाई। पहला क्वेश्चन p डिवाइड r माइनस q। दूसरा क्वेश्चन हल करो p इंटू r बराबर q। तीसरा देखो p प्लस r इंटू k प्लस m बराबर b। सब में ये याद करना है, क्या करना है q का p से किस प्रकार संबंध है। q का p से किस प्रकार संबंध है।
P का Q से किस प्रकार संबंध है? 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 हल करो भाई। हल करो भाई, तीनों समय करो। देखो भाई, P डिवाइड R, तो P डिवाइड R का मतलब क्या है? अगर का है क्वेश्चन अपने पास, पहले देख लो ये अगर का है था, अगर का तो मैं आगे से चलूंगा। P डिवाइड R, P डिवाइड R, P बहन है, किसकी बहन है? R की बहन है। P बहन है, किसकी बहन है? R की बहन है। किसकी बहन है? R की बहन है। ठीक है। R माइनस R पत्नी है, किसकी पत्नी है? Q की पत्नी है। किसकी पत्नी है? Q की पत्नी। ये माइनस आ गया तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। तो अब इसमें Q है वो P को क्या बोलेगा? ये Q है वो P को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा रे? P है वो Q को क्या बोलेगा? बताओ भाई। जैसे ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, ये पत्नी की क्या है? बहन है। तो मैं इसको सीधी सी भाषा में ये है कि ये सीधी सी भाषा में ये बोल सकता हूँ क्या? जैसे ये मैं हो गया, ये मेरी पत्नी होगी, ये पत्नी की बहन हो गई, तो ये साली जी होगी। कह रहे हैं साली जी होगी क्या? ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, पत्नी की बहन क्या होगी? साली होगी। अगर यहाँ भाई होता तो क्या होगा? साला होगा। क्या होगा? साला जी होता है। ये क्या होगी? साली। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आएगा? साली आएगा। अगला देखो, P इंटू P भाई, P भाई है, किसका भाई है? R का भाई है। P भाई है, किसका भाई है? R का भाई है। P बराबर क्यों? R बराबर क्यों? R माँ है, किसकी माँ है? Q की माँ। R किसकी माँ है? Q की माँ। तो Q से मैं किसके पास लूंगा? P के पास लूंगा। ये मैं, ये मेरी माँ, माँ का भाई क्या होगा? मेरा मामा जी। क्या होगा रे? मामा जी होगा क्या? तीसरा देखो, P प्लस P पुत्र है, किसका पुत्र है? R का पुत्र है। P किसका पुत्र है? P किसका पुत्र है? R का पुत्र है। P किसका पुत्र है? R का पुत्र है। आगे देखो, R इंटू K, R भाई है, किसका भाई है? K का भाई है। R भाई है, किसका भाई है? K का भाई है। K प्लस K पुत्र है, किसका पुत्र है? M का पुत्र है। K पुत्र किसका है? M का पुत्र है। M बराबर B, M माँ है, किसकी माँ है? B की माँ है। M किसकी माँ है? B की माँ है। तो अब इसमें किससे किसके पास लूंगा? सॉरी, ये क्यों है? B नहीं, ये क्यों है? क्यों से किसके पास आऊंगा? जिसके पास शेष शब्द है उससे जाऊंगा, किसके पास? P के पास। तो क्यों से मैं किसके पास आऊंगा? P के पास आऊंगा। ये इसका भी पुत्र या पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो ये भाई बहन है। क्या है? तीनों की एक वीडियो में भाई बहन है। ये भाई बहन है। देखो, जैसे ये भाई है, ये मैं हूं, जैसे ये मैं हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? भाई हो गया। भाई का लड़का ये क्या होगा? भतीजा हो गया। कह रहे हैं भतीजा होगा क्या? अरे भतीजा होगा क्या? अगला क्वेश्चन एक और देख लो। निम्न में से कौन सा ये प्रदर्शित
करता है कि P Q की दादी या नानी है, P Q की दादी या नानी है। मतलब निम्न 4 समीकरण दे रखे उनमें से कौन सा ये प्रदर्शित करता है कि P Q की दादी जी या नानी जी है। ठीक है, तो 4 समीकरण, पहला समीकरण क्या है, P डिवाइड R इंटू Q। दूसरा है ऑप्शन P माइनस R इंटू Q। तीसरा ऑप्शन है P इंटू R प्लस Q, P इंटू R प्लस Q। चौथा ऑप्शन है P बराबर R बराबर Q। पांचवा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, पांचवा किस ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो भाई, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले बताया था कि दो ट्रिक है। पहले तो क्या, जेंडर के आधार पर, और दूसरी क्या, जनरेशन गैप के आधार पर। तो जेंडर के आधार पर मैं क्या होता है, P Q की दादी या नानी है, इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि P है वो महिला है। मैं ये तय कर सकता हूँ कि P क्या है, महिला है। अब जिसमें महिला है तो ठीक है, महिला के अलावा है तो वो गलत हो जाएगा। तो P के P से जरूर मैं P डिवाइड, P बहन है, बहन है तो इसका मतलब नेगेटिव है। P बहन है, किसकी बहन है, R की बहन है, मतलब इस ऑप्शन को निकाल। P माइनस P पत्नी है, किसकी पत्नी है, R की पत्नी, R की है तो इसका मतलब माइनस है, महिला है। P इंटू P भाई है, किसका भाई है, R का, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। करें P बराबर है, P माँ है, इसका मतलब ये भी महिला है, ये भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें से एक ऑप्शन गायब हो गया, एक ऑप्शन गायब हो गया। तो जनरेशन गैप के हिसाब से देखना है। जनरेशन गैप क्या होता है कि डिवाइड, जनरेशन गैप उधर देख लो डायग्राम अपना, डिवाइड का मतलब बहन का तो जनरेशन गैप 0, इनटू का जनरेशन गैप 0, तो इसका जनरेशन गैप क्या आ गया, 0। जबकि अपने क्वेश्चन में जनरेशन गैप क्या आना चाहिए, जैसे दादी या नानी जी के लिए +2 जनरेशन गैप आना चाहिए। जिसमें +2 जनरेशन गैप है वो अपना राइट आंसर है। तो इसमें जनरेशन गैप क्या है, यहाँ 0, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। इसमें देखो माइनस के लिए जनरेशन गैप 0, पत्नी है तो पत्नी के लिए जनरेशन गैप 0, इनटू है इनटू भाई के लिए जनरेशन गैप 0, तो ये भी क्या हो गया, 0, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तीसरा कैंसिल हो गया। चौथा देखो P माँ के लिए जनरेशन गैप 1 बराबर, ये देखो बराबर है, बराबर के लिए जनरेशन गैप माँ, ये बराबर का चिन्ह किसको यूज में करती है, माँ से डिवाइड होती है, माँ से होता है, तो माँ से होता है। देखो जनरेशन गैप +1 बराबर के लिए जनरेशन गैप +1, तो जनरेशन गैप क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या होगा, अपना राइट होगा। अगर किसी को ये भी कंफ्यूज हो रहा है कि ये +2 जनरेशन गैप के आधार पर नहीं होगा, तो इसको भी मैं डायग्राम से बना के एक 4 नंबर को दिखा देता हूँ कि ये दादी या नानी होगी क्या। P बराबर R, P माँ है, किसकी माँ है, R की माँ है। P माँ है, किसकी माँ है रे, R की माँ है। R की क्या है, P बराबर R, P क्या है, R की माँ है। R बराबर Q, R Q की माँ है, R है वो क्या है, Q की माँ है। अब Q की माँ, इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, तो Q से, अब इस Q से चलूंगा मैं किसके पास, Q की दादी या नानी होगी P, तो Q की दादी या नानी होगी, जैसे ये मैं हूँ, अब ये मेरी माँ है। अब माँ की माँ मेरी नानी जी होगी क्या, माँ की माँ मेरी नानी जी होगी क्या, तो ये दादी या नानी के लिए दर्शा रखा था, नानी जी आ गई क्या, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया, 4 नंबर अपना राइट हो गया। अब इसमें देखो भाई, अब मैं कल बात करूंगा अगर और पश्य का, अगर कब कहलाएगा, ये कहलाएगा, पश्य कब कहलाएगा, इसका विपरीत होगा वो पश्य कहलाएगा। लेकिन ये एक ही तरह की अगर का आएगा, एक ही तरह की पश्य का आएगा, लेकिन दोनों मिक्स में आ जाए। एक उदाहरण अगर का जाए, दूसरा क्या जाए, पश्य का जाए। जैसे देखो उनकी बात मैं कल करूंगा, लेकिन एक छोटा सा देख लो कि किस प्रकार से मिक्स हो जाएगा वो, दोनों का मिश्रण होगा उसमें। A प्लस B का मतलब है A B का पिताजी है, पहला ऐसा आ गया।
अब कोई जरूरी नहीं दूसरा भी इसी अगर का आ जाए, लेकिन तीसरा भी इसी का अगर का आ जाए, या तीसरा पस्से का आ जाएगी, आ जाएगी ए बराबर बी का मतलब है, ए बराबर बी का मतलब है बी एक पत्नी है। अब ऐसा आ जाए, अब था तो क्वेश्चन एक ही, लेकिन ये तो अगर का आ रही है, बीच में पस्से का आ गया, तो उसको किस प्रकार से अपन को हल करना है, तो उसको किस प्रकार से अपन को हल करना है वो अपन कल देखेंगे, बाकी की बात कल। अब इसमें देखो भाई अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा पहले पढ़ा कि ब्लड रिलेशन के अंदर अपन ने देखा कि जो चिन्ह 5 चिन्ह यूज में लेते हैं वो किस किस के लिए यूज में लेते हैं। पहला था कि प्लस का चिन्ह किसके यूज में लेते हैं, पुरुष के लिए, माइनस का चिन्ह महिला के लिए, अगर समान पीढ़ी के लिए यूज में लेते तो एक एरो का चिन्ह यूज में लेते हैं, और अगली या पिछली पीढ़ी के लेते तो एक खंबे के तरह यूज में लेते हैं, और पति पत्नी के लिए बराबर का चिन्ह यूज में लेते हैं। दूसरी अपन देखा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे 3 प्रकार, एक तो कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, दूसरे इशारे से संबंधित, और तीसरा बनेगा परिवार पहली से संबंधित। अब तो कोऑर्डिनेट से मैं पढ़ा, तो कोऑर्डिनेट कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, एक तो अगर है, दूसरी है पस्से। अगर कब कहलाएगी, अगर जैसा का जैसा सेम का सेम दिया गया है, सेम का सेम दिया गया, अगर कहलाएगी सेम का विपरीत दिया गया तो वो क्या कहलाएगी, पस्से कहलाएगी। अगर से कब कैसे हल करेंगे, अगर से मैं आगे से चलूंगा और उसको डायरेक्ट हल करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पीछे से हल कर दिया, बीच में से हल कर दिया, बार-बार में पढ़ लिया, वो भी नहीं है। अब ये है कि ये प्लस का चिन्ह किसके लिए दर्शाएगा, पिता के लिए दर्शाएगा, बार-बार में इसको अपन को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो प्लस का चिन्ह किसके लिए दर्शाएगा, जरूरी नहीं कि इसमें प्लस का चिन्ह पिता के लिए होगा, प्लस का चिन्ह किसके लिए हो सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट अंकित होगा, अक्सर अंकित किया जाएगा। अपन इसकी सारे बात किए। अब तीसरा जो इसमें टाइप क्वेश्चन बनेगा वो उनकी बात कर रहा था, हाँ कि ये मिक्स का हो क्वेश्चन, तो उसको हम बनाने कैसे करेंगे तो उनकी बात कल करूंगा। आज के लिए इतना ही।